नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इस पावर में आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, जिसका 5वां चरण 20 मई को संपन्न होगा और छठा चरण 25 मई को संपन्न होगा और 7वां जो चरण है, जो आखिरी चरण है, वो 1 जून को संपन्न होगा और 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के आम चुनावों की मतगणना होगी। अब इस दौरान एक बार हम देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा में जो चुनाव जो चल रहे हैं, उसकी कुल 543 सीटों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जो नामांकन भरे हैं वो कितने भरे हैं और उनमें से जो नामांकन स्वीकृत हुए हैं, एक्सेप्टेड हुए हैं और जो डिनाई हुए हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ देश में बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं विधानसभाओं के। राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं की विभिन्न सीटों पे जो चुनाव किसी कारण से रिक्त रह गई हैं सीटें, इसने पद छोड़ दिया है, यानी कि असेंबली छोड़ दी है और कोई सांसद बन गए हैं, दूसरा किसी की डेथ हो गई है, तो इन सर्कमस्टांसेस में 39 सीटों पर भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसका भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जो चुनाव आयोग है, उसकी जो वेबसाइट है, उसकी एफिडेविट जो है विभिन्न जो निर्दलीय उम्मीदवारों और पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, उनके अनुसार जो डाटा प्राप्त हुआ है, उसमें जो कुल नामांकन है वो 18,605 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के भी उम्मीदवार शामिल हैं। 18,605 में से कुल 12,843 जो आवेदन है वो स्वीकृत पाए गए हैं और जिनमें से 4,648 जो नामांकन है वो रद्द कर दिए गए हैं किसी न किसी कारण से, कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो उस कारण से वो रद्द हो गए हैं। और 1,035 जो नामांकन हैं वो बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं, यानी कि विड्रॉल कर लिए हैं 1,035। और इसमें से 7,456 जो कैंडिडेट हैं, वो जो टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं 543 में अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। अभी हमारे चौथा चरण संपन्न हो चुका है और 5वां जो चरण है वो 20 मई को होगा, यानी कि एक दिन के बाद होगा। और जो छठा चरण है वो 25 मई को होगा। 25 मई को हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और नई दिल्ली में चुनाव होना संपन्न होगा और 1 जून को 7वां चरण होगा। इसी के साथ साथ जो सीटें 39 जो सीटें हैं, जिसमें से हरियाणा की जो एक सीट है, जो करनाल जो विधानसभा सीट है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से खाली हुई है और उस पे चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ 38 सीट और हैं जो देश में जिस पे चुनाव हो रहा है, उसमें से कुल 39 सीटों पर 326 जो नामांकन भरे गए हैं और उसमें से 258 जो नामांकन हैं वो स्वीकृत हुए हैं और उसमें से 50 जो नामांकन हैं वो रद्द हुए हैं और 18 जो उम्मीदवार हैं उनमें, जिसमें निर्दलीय और पॉलिटिकल पार्टीज के शामिल हैं, उन्होंने नाम अपने वापस लिए हैं और 108 जो उम्मीदवार हैं वो 39 सीटों पर, पूरे देश भर की 39 सीटों पर 108 उम्मीदवार अपना दावा कर रहे हैं। ये 39 सीटों के साथ साथ जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, जिसमें 5वां चरण 20 मई को होगा, इसके बारे में डिस्कस हमने डिटेल से किया। एक बार मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ कि 5वां जो चरण है वो 20 मई को संपन्न होगा और जो छठा जो चरण है वो 25 मई को होगा और 1 जून को 7वां चरण होगा।
इन सभी के लिए 7,456 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, जो 543 सीटों पे हैं। बहुत सारे राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और उसमें से 3 चरण अभी बाकी हैं, 4 चरण हो चुके हैं। अगला जो चरण है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।